अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम वबिस्मिल्लाहि सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल मा। अब हम जरा स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा जो है क्या कहते हैं स्टार्ट होने जा रहा है डॉक्टर ताहिर लोधी के नाम से। समर 2017 का एक बहुत ही क्वालिटी सवाल है ये, और इसको भी मैं जो है ना वो सॉफ्टवेयर में सॉल्व करूंगा। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आईकैप का सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया था कि जी आपके माई प्रोफाइल पे अवेलेबल होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैं अपनी पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ आप लोगों से, ताकि ये है कि परेशानी ना हो आप लोगों को। ये आपने देखा मेरे प्रोफाइल, मतलब ये इस पे लेफ्ट हैंड पे आ रहा है। मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर दी। अच्छा, ये देखें, ये लेफ्ट हैंड पे प्रैक्टिस टेस्ट फॉर C7 MSA आ रहा है। इस पे आप जाएंगे और इस पे जाने के बाद आप जो है हाउ टू रन प्रैक्टिस करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। और ये डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड जाएगा। मेरे पास डाउनलोडेड है, इसलिए मैं डायरेक्ट सवाल शुरू करने जाऊँ। ठीक है जी, डायरेक्ट मैं सवाल शुरू करने जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ये डाउनलोडेड अवेलेबल है। अच्छा जी, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि यार अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम लगाएं और डाउनलोड कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, और जो लाइव में उनसे भी गुजारिश है कि ये अगर मेरे साथ साथ आप इसमें करेंगे ना, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे ये सॉफ्टवेयर में, तो आपको बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया चाहे डाउनलोड कर लें, मैंने लिंक बता दिया कहाँ से आएगा। माई आपका जो लॉगिन अकाउंट है वहाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। और अब मैं जो है क्या कहते हैं असेसमेंट मास्टर यहाँ से क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। 2017 का एक बेहतरीन सवाल हमने देखने जा रहे हैं जी। ठीक है, और इन द मीन वाइल सॉफ्टवेयर भी शुरू हो जाएगा काम करना। अच्छा नहीं, ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमने ये वाला सॉफ्टवेयर 26/9 वाला। अच्छा जी, प्रीवियसली भी अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर के साथ हमारा। और कुछ स्टूडेंट ने फीडबैक भी दिया कि जी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई सॉफ्टवेयर। ठीक है, मगर मैंने कहा पहली प्रायोरिटी हमारी सॉफ्टवेयर नहीं है, पहली प्रायोरिटी है समझना। इसीलिए वन नोट पे ज़्यादा काम करें क्योंकि वहाँ समझना आसान होता है। ठीक है, वंस हम समझ जाते हैं चीज़ों को तो फिर ये टूल्स है, सॉफ्टवेयर एक टूल है, टूल पे काम करना आसान होगा। अच्छा जी, मेरा सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है एंड फिर मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने आईडी पासवर्ड डालना है जी, तो ये मैंने हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट में ही आ रहा है, BFD डेमो 1 के नाम से आईडी है। अच्छा जी, ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा और पासवर्ड है C5123। चलिए लॉग इन हो रही है, स्क्रीन खुल रही है। ये बिल्कुल लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि पता चले कितना प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। मेरा को बहुत हाई फाई लैपटॉप पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लैपटॉप पे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी नॉर्मल लैपटॉप पे काम करें तो आपको पता चले कि क्या मराहिल होते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज नहीं है, ध्यान में रखनी है हमने। ठीक है, हाँ कुछ चीजें सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन जरूर है, हम उस लिमिटेशन के अंदर रहते रहते कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको सिखाना है। ठीक है, बड़ा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये खुल गया हमारे पास आई थिंक सॉफ्टवेयर। और ये हम जगह इसलिए वो कर रहे हैं कि अगर हार्ड में पेपर अवेलेबल नहीं हो और आपको सॉफ्ट में पेपर देखना पड़े तो फिर आप जगह को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसलिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं चाहूँ तो ये पूरा यहाँ तक ले जाऊँ मैं, अगर वहां तक नहीं लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि हार्ड में पेपर अवेलेबल ना हो आगे जाके कभी जिंदगी में, तो हम ऐसे प्रैक्टिस करें कि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। सवाल आपके सामने, ये रजिस्टर की जरूरत नहीं है मुझे, ये सवाल है आपकी किताब का, क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर है आपकी, जो वर्जन आपके पास है पेज नंबर 46, जो वर्जन आपके पास है उसमें शायद पेज नंबर 46 होगा, क्वेश्चन नंबर 24, ताहिर लोधी लिमिटेड। ठीक है जी, सवाल पढ़ने जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं हमसे, इवैल्यूएट द अबव इन्वेस्टमेंट यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। एक 27 मार्क का सवाल, एक 27 मार्क का सवाल सॉफ्टवेयर पे कैसे होगा वो आपके सामने काम किया जा रहा है। ठीक है जी, 27 मार्क का सवाल सॉफ्टवेयर पे कैसे सॉल्व करना है इसके लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, रजिस्टर में नोट है बाद में कर लीजिएगा, अभी इस बार कहूंगा साथ साथ सॉफ्टवेयर पे कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। वर्किंग को खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है जी 365 दिन मान लें, कोई छुट्टी नहीं होती है, और डेफिनेशन को और टैक्सेशन को इग्नोर कर दें। ठीक है, डेफिनेशन को भी इग्नोर कर दें, टैक्सेशन को भी इग्नोर कर दें। सवाल पढ़ेंगे जी, सवाल बड़ा प्यारा है जी। डॉक्टर ताहिर लोधी, ठीक है जी, साहिर लोधी नहीं है, ताहिर लोधी है। डॉक्टर ताहिर लोधी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश हॉस्पिटल विद 150 बेड्स कैपेसिटी इन हैदराबाद। द इनिशियल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द हॉस्पिटल इज 500 million, which will be provided by डॉक्टर ताहिर। आपको याद होगा जब हम डेटा पढ़ते हैं
तो कुछ ना कुछ नोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉपी पेस्ट अब अलाउ नहीं है, पहले अलाउ था, अब अलाउ नहीं है। तो कैपेसिटी है 150 वेट्स, ये हमने कहीं नोट कर लिया आई थिंक, समझने के लिए, ताकि सवाल में इन्वॉल्व हो, क्योंकि सवाल थोड़ा सा ट्रेडिशनल सवाल नहीं है, थोड़ा हटके सवाल है, क्वालिटी सवाल को सॉफ्टवेयर में सॉल्व इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इनिशियल फाइनेंसिंग कितनी मांग रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लें आपसे, वो 500 मिलियन रुपीज की है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग प्रोजेक्शन हैव बीन वर्कड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। पहले साल का डेटा अवेलेबल है, तो इन्फ्लेट ईयर 1 से करेंगे या 2 से करेंगे, जवाब दें, इस पे बहुत बात हुई है पहले। इन्फ्लेट ईयर 1 से किया जाए या ईयर 2 से किया जाए, जवाब दें। अगर वो कह रहे हैं पहले साल का डेटा अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, द फॉलोइंग प्रोजेक्शन हैव बीन वर्कड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, और कुछ मेंशन नहीं है, प्लीज यार बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें जो लाइव में मौजूद हैं। रेहान बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड यार, कि इसको इन्फ्लेट ईयर 1 से किया जाए या ईयर 2 से किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट बहरहाल आगे जाके सवाल में आएगा, इसीलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए जी। क्या कहते हैं बाकी लोग, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, बाकी लोग भी बता दें, ईयर 1 में की फिगर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लेट होगा वो ईयर 2 से होगा, यानी कि ईयर 1 तो ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है, इसका मतलब जो इन्फ्लेट होगा वो फिर इन्फ्लेशन ईयर 1 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ईयर 1 की फिगर्स तो इन्होंने आपको बता दी है, सारी सारी फिगर ईयर 1 की बता दी है। ठीक है, ऑक्यूपेंसी लेवल, रूम चार्जेस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूम आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, जनरल वार्ड, आईसीयू, 20, 30, 70, 30, ये पूरा हो गया मेरे ख्याल से, 150 रूम पूरे हो गए। ऑक्यूपेंसी खाली 16% रहेगी, 12% रहेगी, 50% रहेगी, 40% रहेगी। स्टैंडर्ड रूम चार्जेस पर डे 9,000, 7,000, 2,000, 11,000। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 42, 46, 52 एंड 75। The hospital would have fully functional outpatient department OPD and the laboratory and radiology department. The revenue from these departments is as follows. OPD से आ रहा है, एनुअल एक्टिविटीज होंगी 20,000, एवरेज रेवेन्यू 500, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25। लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी से 9,000 एनुअल एक्टिविटीज है, एवरेज रेवेन्यू 800, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 14। बहुत ही अच्छी स्टडी की है आईकेपी एग्जामिनर ने। ओमल हॉस्पिटल में इसी इतना डिपार्टमेंट नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 42% है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 58% हो जाएगी। एग्री करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 46% है तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 54%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 52% है तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 48%। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं? हाँ, 75% आईसीयू की कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो खाली वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 25%। ठीक है ना, क्योंकि हमें आगे इसका बड़ा काम है। अच्छा, आगे चलते हैं, फार्मेसी सोर्सेज। अच्छा, कितने डिपार्टमेंट अभी तक आ गए, 4 आ गए, रूम्स आ गए, और 2 तरह के डिपार्टमेंट आ गए, 6 हमारे पास ऐसे एरियाज आ गए जहां से हम रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। रेवेन्यू के पॉइंट्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। फार्मेसी प्रोसेस वुड बी आउटसोर्स टू शेयर फार्मेसी विच वुड पे 10% ऑफ इट्स रेवेन्यू टू हॉस्पिटल। फार्मेसी जो ने कहा है कि जी 10 हम आउटसोर्स कर देंगे, फार्मेसी हम आउटसोर्स करें, फार्मेसी हमारी अपनी नहीं, आउटसोर्स का मतलब है ये हमारा रेवेन्यू नहीं है, ये भी जो आउटसोर्स वेंडर है उसका रेवेन्यू है। फार्मेसी आउटसोर्स करने का मतलब है हमारे बंदे नहीं बैठे हुए, हमारा कंट्रोलिंग है। हाँ, हम इनकम लेंगे, अदर इनकम लेंगे, कितनी अदर इनकम लेंगे, which would pay 10% of its revenue to the hospital. It is estimated that revenue of shared pharmacy would be equivalent to 20% of the gross revenue of the hospital from all types of rooms and OPD. लेबोरेटरी रेडियोलॉजी शामिल नहीं है, ख्याल है, लेबोरेटरी रेडियोलॉजी शामिल नहीं है। फार्मेसी को आउटसोर्स कर लेते हैं 4 टाइप के रूम में, प्लस 2 डिपार्टमेंट्स है। नोट करते जाने ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके अलावा वो कह रहे हैं कि फार्मेसी आउटसोर्स हो जाएगी। आउटसोर्स टू समवन, और उससे कितना मिलेगा आपको शेयर। देखें, सवाल में इन्वॉल्व होइएगा, जब बड़ा सवाल आता है ना 1 पेज का, 1.5 पेज का, तो वहां पे इन्वॉल्व होने के लिए मैं समझता हूँ डेटा बनाना होगा। ये पेपर का सवाल है, मैं देखें पेपर में भी मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, हमारे स्टूडेंट डेटा बनाते भी हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफी आसानी मिल जाती है। और मैं आपको भी ये मैसेज दूंगा कि काइंडली प्लीज का डेटा जरूर बनाइएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे थे, आउटसोर्स टू समवन। ठीक है जी, कितने पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू ऑफ द शेयर फार्मेसी वुड बी 20% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ हॉस्पिटल, और वो 10% देगा अपना रेवेन्यू का। शेयर फार्मेसी वुड पे 10%, हमें कितना शेयर मिलेगा, रेवेन्यू ऑफ फार्मेसी
वो 20% नहीं, शेयर फ्रॉम फार्मेसी रेवेन्यू, हम कितना शेयर ले रहे हैं पहले वो बात कर लेते हैं। जो भी फार्मेसी का रेवेन्यू होगा उसका 10% शेयर हमारा है, ये लिखा हुआ है इसने। देख रहे हैं, क्वालिटी सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल सॉफ्टवेयर में कैसे टैकल करना है इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, अभी सवाल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी सेल्स फार्मेसी को हम 10% जो है, सेल्स फार्मेसी हमें 10% पे करेगी, हॉस्पिटल को 10% पे करेगी, और उसका जो रेवेन्यू होगा वो 20% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ रूम्स एंड ओपीडीज। जो रेवेन्यू होगा फार्मेसी का, वो होगा 20% ऑफ हॉस्पिटल रेवेन्यू फ्रॉम रूम्स प्लस ओपीडी। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी नहीं है, ये ध्यान में रहे। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी यहाँ पे शामिल नहीं है, बारीक बातों को भी ध्यान में रखना है। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी से जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो इस 20% में शामिल नहीं होगा। वो जो आप रेवेन्यू लोगे फार्मेसी का, उसमें हॉस्पिटल का रेवेन्यू, रूम्स का रेवेन्यू और ओपीडी का रेवेन्यू, लेबोरेटरी रेडियोलॉजी नहीं। और फिर उस रेवेन्यू का भी खाली 10% आपका है, आपका जो क्लेम है वो खाली 10%। ठीक है ना, खाली 10% है। ये हम शुरू में बातें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे थे ताकि हम सवाल में इन्वॉल्व रहें। The hospital would offer, अब जब ये काम की बात आ गई, the hospital would offer 10% discount on room charges to corporate client with whom the hospital would have a special arrangement, and it is estimated that 15% of the room revenue would pertain to such a corporate client. कॉर्पोरेट क्लाइंट बीच में आ गया। कॉर्पोरेट क्लाइंट समझते हैं, जो नहीं होता, फर्म वगैरह में भी आजकल ली हुई होती हैं, जो अगर आप फर्म के एम्प्लॉय हो जाएंगे ना, तो आपको फर्म की तरफ से भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो कुछ मखसूस हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो फिर कार्ड आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को हॉस्पिटल जो है वो क्या करता है, कुछ पैसे डिस्काउंट की फॉर्म में देता है। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 10%। और इनका रेवेन्यू कितना है? इनका रेवेन्यू कितना है? इनका रेवेन्यू बताया जा रहा है कि 15% ऑफ द रूम रेवेन्यू। रूम रेवेन्यू, खाली रूम रेवेन्यू, मेरी बात समझ रहे हैं, खाली रूम रेवेन्यू। ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अनम चेक करें, बाकी सबको तो आवाज आ रही है। आई थिंक सबको क्लियर है, आप अपना स्पीकर चेक करें। मेरे ख्याल से इशू रिजॉल्व हो गया जी, चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं क्या कह रहा था भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 15% ऑफ द रेवेन्यू वो परटेन टू सच कॉर्पोरेट क्लाइंट, यार मैं हाईलाइटिंग अलाउ नहीं है पेपर में, इसलिए मैं यहाँ भी हाईलाइट नहीं कर रहा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, वो कह रहा है कि जो जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उनको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, सारे रेवेन्यू पे नहीं मिल रहा, ओपीडी में नहीं मिल रहा, लेबोरेटरी रेडियोलॉजी में नहीं मिल रहा। 15% ऑफ द रूम रेवेन्यू वुड परटेन टू सच कॉर्पोरेट क्लाइंट। कॉर्पोरेट क्लाइंट से रूम्स ले रहे हैं, वो जो रूम्स थे ना, कौन कौन से? प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, और ये क्या कहता है, जनरल वार्ड और आईसीयू, आईसीयू टाइप्स ऑफ रूम्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा जी, 15% होगा, 15% ऑफ रूम रेवेन्यू। दो बार आ रहा है, यहाँ से डाल ऑन 15% ऑफ रूम से रेवेन्यू। ठीक है, बात समझ आ रही है? रेहान आपको क्लियर हुआ? वालेकुम सलाम अहमद सुल्तान। हाँ रेहान, आपको ये बात समझ आई कि जो हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज होते हैं उनको हमें डिस्काउंट देना होगा, मगर उनको जो डिस्काउंट देंगे वो सब रेवेन्यू में से नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ रूम्स के अंदर जो है जो है उसका मिलेगा डिस्काउंट। 10% उनका डिस्काउंट रेट है, मगर जो उनका रेवेन्यू आता है, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो 15% को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 15%। मेरी बात समझ आ रही है आपको रेहान? ठीक हो गया, चलो गुड, माशाल्लाह, दैट ग्रेट। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, अच्छा ये कितना यार प्रैक्टिकल सिनेरियो लग रहा है मुझे, बहुत ही स्टडी करके एग्जामिनर ने ये सिनेरियो बनाया, इस तरह के सिनेरियो आजकल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में चलते हैं, क्या कह रहे हैं, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड 12 मिलियन। ठीक है, पर एनम, ये फिक्स कॉस्ट लग रही है हमें, एडमिन फिक्स कॉस्ट लगा लेते हैं, 12 मिलियन है पर एनम। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, गौर से देखेंगे। इट इज प्लान्ड दैट 25% ऑफ द पेशेंट जनरल वार्ड, आईसीयू, ओपीडी एंड लेबोरेटरी रेडियोलॉजी वुड बी प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट, which would be financed as follows.
देखे ना, 25% लोगों को हम फी सबीलिल्लाह करके देंगे। जनरल वार्ड है, आईसीयू है, ओपीडी है, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी है। मुझे बताओ कौन कौन नहीं है। हमारे 7 रेवेन्यू पॉइंट है, 7 रेवेन्यू पॉइंट है, 4 ये रहे, 2 ये रहे और नीचे फार्मेसी। जब आप फ्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फ्री ट्रीटमेंट में 4 लोग इन्वॉल्व है, कौन से 3 लोग इन्वॉल्व नहीं है बताएं जरा। जनरल वार्ड इन्वॉल्व है, यस। आईसीयू इन्वॉल्व है, यस। ओपीडी इन्वॉल्व है, यस। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी इन्वॉल्व है, यस। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी एक है। अगर आप सवाल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल आर नहीं, ये अहमद सुल्तान सेव करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। वो सेव करने का तरीका है, स्नैपशॉट लेते रहे, स्नैपशॉट लेके वर्ड में डालते रहे, वो मैं आपको बताऊंगा सवाल के एंड में। बिल्कुल सही है रेहान, इसमें प्राइवेट रूम कवर नहीं है, सेमी प्राइवेट कवर नहीं है ना। हम प्राइवेट वालों को फ्री ट्रीटमेंट देंगे, प्राइवेट वाली मोटी पार्टियां होती हैं भाई, अच्छे खासे खाते पीते लोग होते हैं जब भी प्राइवेट रूम ले रहे हैं। सेमी प्राइवेट वाले लोग भी कम नहीं होते। तो प्राइवेट और सेमी प्राइवेट शामिल नहीं है, और दूसरा फार्मेसी भी शामिल नहीं है। अच्छा, फार्मेसी तो वैसी हमारी अपनी नहीं थी, तो फार्मेसी में फ्री हम नहीं कर सकते, वो तो वैसे हमने किसी और को सेहत फार्मेसी को आउटसोर्स कर ली थी। समवन मीन सेहत फार्मेसी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को कि जो हम फ्री ट्रीटमेंट देंगे, फ्री ट्रीटमेंट जो है वो जनरल वार्ड वालों को दिया जाएगा, आईसीयू को दिया जाएगा, ओपीडी और लेबोरेटरी को दिया जाएगा, और 20% रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे टैकल करना है बात देखते हैं। अच्छा, अभी इसको कैसे करेंगे ये मैंने लिख दिया 25%। थोड़ा सा मैं डेटा बना रहा हूँ ताकि हम सिनेरियो में इन्वॉल्व रहें। ये सेव कैसे करते हैं अभी मैं आपको, अहमद सुल्तान इसका डेमो दिखाता हूँ पूरा। फ्री ट्रीटमेंट, ये इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लें, फिर मैं इसको सेव करना दिखाता हूँ। ऑप्शन में तो सेव नहीं हो सकता, मगर इसको सेव करने का एक और तरीका है। फ्री ट्रीटमेंट पे क्या बात हुई, फ्री ट्रीटमेंट 25% ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। अच्छा, और आगे क्या कह रहे हैं, 25% पे जो है आप फ्री ट्रीटमेंट दोगे, और वो उसमें जो है ना, फ्रॉम ओपीडी प्लस आईसीयू प्लस क्या था भाई, जनरल वार्ड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर में सेव नहीं होता यार चंदा, सॉफ्टवेयर में मेरे ख्याल से सेव नहीं हो रहा। मैं कंट्रोल है दबा के देख लेता हूँ, मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है कोई इनोवेशन हो जाए, पुराने वर्जन में तो नहीं हो रहा। मैं सेव करके देख लेता हूँ डाउनलोड में। आप भी सेव करके देखो, हो रहा है। मैंने कंट्रोल एफ दबाया है, इसमें मुझे मैसेज दिया, मैंने सेव कर लिया। अभी मेरे पास टाइम, मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है, अब ये कर रहा है नहीं कर रहा ये देखना पड़ेगा, पहले नहीं कर रहा था, अभी ये लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट आई है। यानी कि पिछले टाइम में मैंने जब सॉफ्टवेयर यूज किया था उस वक्त अवेलेबल नहीं था ये फीचर, ये अभी शायद जो इस टाइम में चेंजेस किए उसमें है। ठीक है, आप भी देख लेना, मैं भी देखता हूँ बाद में। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। अब और क्या कह रहा है ये इसको फाइनेंस कहाँ से करेंगे, वुड बी फाइनेंस एज फॉलो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चैरिटी फंड 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल वुड बी ट्रांसफर टू दिस फंड। ठीक है, इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, इसकी फाइनेंसिंग होगी अगेन सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है। एक दो सवालियों में इन्वॉल्व हो जाए फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चैरिटी फंड से करेंगे, कौन है हमारा, ये अपना है, कहाँ गया यार। कितने हैं, 5% ऑफ द। अच्छा, उसके अलावा क्या कह रहे हैं, डोनेशन मिलेगा 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन द फर्स्ट 2 years एंड 12% फ्रॉम ईयर 3 ऑनवर्ड्स। डोनेशन लिख लेते हैं खाली, या चलो लिख लेते हैं 10% इन ईयर 1 and 2 एंड 12% फ्रॉम ईयर 3। ठीक है जी, और तीसरे नंबर पे कहाँ से फाइनेंस करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें लोगों को प्रॉब्लम रहती है। Shortfall if any would be covered by an NGO subject to maximum 8 million per annum. Shortfall in excess of 8 million would be borne by hospital. एनजीओ करेगी हमें फाइनेंस। अच्छा, डोनेशन इनफ्लो है ना ये हमारा, आउटसाइड से आएगा। आउटसाइड समझते हैं, बाहर से आ रहा है। चैरिटी फंड हमारा अपना है, एनजीओ भी बाहर से पैसा दे रही है, यानी कि हॉस्पिटल के अपने पैसों से नहीं हो रहा। कितना दे रही है, 8 मिलियन मेरे ख्याल से। वुड बी कवर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 8 मिलियन पर एनम।
एनजीओ देगी मगर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 8 मिलियन। 8 मिलियन ज्यादा लेंगे तो एनजीओ मना कर देगी, एनजीओ बोलेगी भाई नहीं सॉरी, हम नहीं दे सकते पैसे इसके अलावा। एंड लास्ट, और अगर कोई मजीद शॉर्टफॉल होगा, बैलेंसिंग शॉर्टफॉल, वो कौन करेगा? बाय हॉस्पिटल ओन। ये बात समझ आ रही है आपको यार? ये चार बातें समझ आ रही है, ये वाली बात, ये जो मैंने बोल्ड की है। हाँ जी, ये देखिए, ये क्लियर हो रहा है? मुझे बताएं प्लीज सबको कि हम लोगों को फ्री में इलाज करके देंगे। हमने फ्री इलाज करना है लोगों का, 25% लोगों का फ्री इलाज करना है। उसका हल ये, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? 5% हम अपना चैरिटी फंड बनाएंगे जो हमारा होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपने जेब से पैसे ट्रांसफर करेगा। एग्री कर रहे हैं? एग्री करें? दूसरा, डोनेशन मिलेगा बाहर से, 10% ऑफ द रेवेन्यू, हमारे रेवेन्यू का 10% शुरू में और 12% हो जाएगा बाद में। और फिर उसके अलावा एक एनजीओ ने हमें बोला है कि हम आपका साथ देने को तैयार है, मगर आपका साथ हम हमेशा नहीं देंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 8 मिलियन। 8 मिलियन तक आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा जी आपका बहुत साथ देंगे। हमने कहा कहाँ तक साथ देंगे? उन्होंने बोला 8 मिलियन तक साथ देंगे। और उसके बाद भी अगर आपका कोई ऐसा फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है तो भाई वो आपको अपनी जेब से बेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, और ये कैसे टैकल करनी है इस पर बात करते हैं। दोनों पर्पज अचीव हो रहे हैं, क्वालिटी सवाल भी सॉल्व हो रहा है, और साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी हमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि कैसे इसको यूज करना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं अदर इन्फॉर्मेशन, द रिस्क फ्री रेट इज 11% पर एनम एंड द मार्केट रेट इज 14% पर एनम। द मार्केट अप्लाइज अ प्रीमियम ऑफ 200 बेसिस पॉइंट इन डिटरमिनिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। एसेट बीटा ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री 12.2। यार ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी आप नहीं कर सकते, जिन्होंने आपने वैक नहीं पढ़ा ना, जिन लोग अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने ये वैक नहीं पढ़ा। तो आप बस ये ध्यान में रख लो, डिस्काउंट डेट मैं आपको बता रहा हूँ, सही है? फ्री वाले कितने पेशेंट है? 25% लिखा हुआ है ना ध्यान, कितने पेशेंट है वो जरूरी नहीं है 25% पेशेंट है, ये हमारे लिए काम का है, ये भी हम देखते हैं इसको कैसे टैकल करना है। अच्छा, ये रिस्क फ्री रेट वाली एडजस्टमेंट पे आप चाहो तो लिख देना, ये बाद में जो है ना मैं आपको सिखाऊंगा। डिस्काउंट रेट बस आप ऐसे नोट कर लो, ठीक है? इसका एक फॉर्मूला होता है जो अभी आप जो है ना क्या कहते हैं, विल बी कवर्ड लेटर ऑन, विल बी कवर्ड इन द टॉपिक ऑफ वैक। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखवा दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो डिस्काउंट रेट टू बी यूज 16.6%। 16.6% कैसे आ रहा है? विल बी एक्सप्लेन लेटर। ये मैं अभी लेटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमें से भी जिन्होंने अभी ये वैक नहीं पढ़ा ना, अभी तो कोर्स शुरू हुआ है हमारा, वैक तो हम बाद में पढ़ते हैं। विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन इन वैक। तो वैक में जाएंगे तो आपको उस वक्त सिखाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? परेशान नहीं होइएगा कि सर ने ये क्या डिस्काउंट फैक्टर सिखाया नहीं था, डिस्काउंट फैक्टर का मसला कुछ और है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि एवरेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड जनरल इन्फ्लेशन इज 10%, 8% रिस्पेक्टिवली। द इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन इज 5 ईयर एंड द टर्मिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 बिलियन। अगेन टर्मिनल वैल्यू कौन से भी मैं आपको बाद में दूंगा, ये टर्मिनल वैल्यू भी बाद में होती है। पीएसएल में 27 मार्क का सवाल है ना, तो इसलिए इसने एक दो और टॉपिक को हल्का सा छेड़ा है। अब हम ये नहीं कर सकते इतना अच्छा सवाल डेफर कर देंगे, नहीं है जब कोर्स खत्म होगा तभी करेंगे, नहीं। बाकी बातें ऐसी हैं जो अभी पढ़ाई जा सकती है, डिस्कस की जा सकती है, एनपीवी का सवाल है ये, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। एक दो बातें बात के टॉपिक की आ रही है, इतना बड़ा मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। जब कोर्स खत्म हो जाएगा आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल बातें नहीं है। तो क्या बात हो रही थी? इन वॉल्यूम और इन्फ्लेशन जो है 10% और 8% रिस्पेक्टिवली इंक्रीज इन वॉल्यूम। टेन परसेंट है, ठीक है जी। और इन्फ्लेशन जो है ना वो 8%। अच्छा, और लास्ट में चलते हैं, बस आखिर में क्या कह रहे हैं हमसे, आखिर में एक बात की है कि इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन इज 5 ईयर, टर्मिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 बिलियन। टर्मिनल वैल्यू का मतलब मैं बताया था, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट इन एंड टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है टिल परपेचुइटी। टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है फ्रॉम ईयर 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ईयर 6 टू इन्फिनिटी, ये अगेन विल बी कवर्ड लेटर, ये भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड।
ठीक है, परेशान नहीं होइएगा कि छोटी बातें आ गई। वर्किंग कैपिटल नहीं है सवाल मेरे यहाँ, मेरे यहाँ वर्किंग कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये दो बातों को प्लीज आप ध्यान में नहीं परेशान नहीं होइएगा। ये बोल्ड में डाल देता हूँ, क्योंकि ये बोला बोल्ड सिर्फ समझाने उस वक्त इंपॉर्टेंस के लिए था, ये बोल्ड रखने की जरूरत नहीं है हमें। हट नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हट रहा। चलो छोड़ो, जाने दो, हट गया। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आई आपको? थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का मसला है सॉफ्टवेयर में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कभी कभार तंग करता है। वैसे इतना बुरा नहीं है, मगर कभी कभार ये थोड़ा सा परेशान कर देता है, कभी कभार। तो हमने दो चीजों को बोल्ड रखा हुआ है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि वो अभी इस टॉपिक में कवर नहीं होगा। टर्मिनल वैल्यू जो है वो 6 to infinity कहलाती है। ये बोल्ड का मतलब है, आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी की बात में। ठीक है, ये दूसरे टॉपिक से साथ होगा। अच्छा, ये हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली है, क्या कह रहे हैं? इवेलुएट द अबव इन्वेस्टमेंट एंड यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक मीन एनपीवी निकालनी। 27 मार्क का सवाल है। आई डोंट थिंक 27 मार्क के सवाल हमारे पेपर में इतने ज्यादा आए हैं। नॉर्मली 27 मार्क के सवाल नहीं आते, बट खैर आया हुआ है, तो अब हमारे पास हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम वो कर लें। अच्छा, इसको नोट करने का तरीका देख लें आप लोग जो लोगों ने सॉफ्टवेयर पे नोट किया है, तो इनका नोट करने का तरीका देख लें। इसका नोट करने का तरीका ये होता है, बड़ा आसान तरीका है। हमने कौन सा सवाल कर रहे हैं, नाम इसका लिख लेते हैं। हम कर रहे हैं समर 2017, ठीक है ना, ताहिर लोधी, जो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, पेज नंबर क्या था हमारे पास? पेज नंबर है 46। ठीक है, ये आपने एक इसका नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिख लिया। ठीक है, अब आप इसको नोट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ आए। ठीक है, आपने यहाँ पे एक होता है ना प्रिंट प्रीव्यू नहीं, स्नैपशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन होता है, प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करें। एक मिनट, बल्कि नीचे भी कुछ है ना। हाँ, अब करें प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक। प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करें। अभी मैं सिर्फ इतना एरिया आपको सेव करना सिखा रहा हूं। अब मैं जाऊंगा अपने यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट पे वाले फोल्डर पे। तो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, सोल्यूशन इन सॉफ्टवेयर का। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है सोल्यूशन इन सॉफ्टवेयर का, इसमें मैं गया, मैंने ऑलरेडी कुछ सॉल्व किए हुए क्वेश्चन। एक नया डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बना देता हूँ वर्ड का, समर 2017 साहिल लोधी। ठीक है जी, मैंने ओपन किया। अब आप देखें मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूंगा। मतलब मुझे नहीं पता वहां सेव हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है जी, अब इसको मैं क्रॉप करूंगा। अभी इतना अनवांटेड एरिया आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए था, ये अनवांटेड एरिया आ गया। मैं क्रॉप पे गया, क्रॉप पे, क्रॉप समझते हैं ना, क्रॉप पे क्लिक किया और इसको यही क्रॉप कर, अनवांटेड एरिया क्रॉप कर। ये भी मेरा अनवांटेड एरिया क्रॉप कर दिया। ये मेरा अनवांटेड एरिया नीचे वाला क्रॉप कर दिया। ये मेरा अनवांटेड एरिया अगेन, इसको भी क्रॉप कर। और कहेंगे इतना छोटा है, ये कोई बात नहीं, यहाँ से पकड़ बड़ा हो जाएगा। हो गया मुनासिब? हाँ जी, डज इट मेक सेंस? कुछ बेहतर लगा? इतना फील नहीं हो रहा ना? अब इसको सेव कर लिया आप, कि आपके कंप्यूटर में सेव हुआ है। एहसन, आपको बात समझ आई? अहमद सुल्तान, सॉरी अहमद, क्लियर है? ये इतना सेव होता रहेगा तुम्हारे पास, स्नैपशॉट के फॉर्म में होगा, जाहिर सी बात है, वो कोई तरीका नहीं है हमारे पास। और वो तरीका अभी देखने देखते हैं, तुम भी चेक करना, मैं भी चेक करता हूँ। वो होगा तुम्हारे पास सेव कुछ, वो जो मैसेज दिया था कंट्रोल एस करके। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इशू कुछ और है? क्या इशू है? यहाँ पे हमने नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भैया? रिप्रेजेंटेशन लेटर कहाँ से खुल गया ये? खैर, अच्छा जी, अब हम आते हैं। अब स्टार्ट कैसे करें सवाल? डिस्काउंटिंग करनी है, डिस्काउंटेड आ गया, वो मैंने आपको बता दिया। ईयर 5 ऑनवर्ड्स क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, 6 to infinity। अब मैं निकालते रेवेन्यू से। अच्छा, अभी तक हमें गेम ये समझ आ रही है कि रेवेन्यू मिल रहा है हमें बहुत सारी जगहों से। गौर से देखिएगा सॉल्व कैसे हो रहा है।
कि हमारे पास 4 रूम्स हैं, 2 डिपार्टमेंट हैं, फार्मेसी है, शेयर मिल रहा है फार्मेसी से, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दे रहे हैं, एडमिन कॉस्ट फिक्स आ रही है, फ्री ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि हम इसको फॉर्मली शुरू करें। पहले रेवेन्यू निकालते हैं। रेवेन्यू कैसे निकलेगा? पहले रेवेन्यू निकाल लेते हैं। कंपटीशन में रेवेन्यू, अच्छा ये एक मसला सॉफ्टवेयर में सॉल्व करने में एक इशू ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी वर्किंग जो है ना मिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांस कि वर्किंग शो नहीं हो रही होगी। सही है यार, वो फिर ये तो हमें ख्याल करना होगा ना। हाँ, 5 साल वाला फॉर्मेट बनाएंगे, रेहान बिल्कुल सही कहा। अहमद सुल्तान, ये तो हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा ना चंदा, हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? ठीक है ना, तो हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा कि हम कोई गलत बटन ना वाले दबाएं। ऐसे कंपटीशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कंप्यूट करने जा रहे हैं, तो रेवेन्यू हमारे पास कहाँ से आएगा? ये मैंने सवाल इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको परेशानी ना हो। रेवेन्यू आएगा प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, जनरल वार्ड, आईसीयू। पहले प्राइवेट का लिख लेते हैं। प्राइवेट का रेवेन्यू चाहे तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई कैद नहीं है कैलकुलेटर यूज करने की। सही है ना, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेटर यूज किया जा सकता है तो आप कहीं कैलकुलेटर भी यूज कर लेंगे। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल से कितने बेड है? 20 बेड है, ऑक्यूपेंसी 16% है, चार्ज है 9,000। 9,000। अभी हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ही निकाल रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे? ऐसी सवाल है। हाँ, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे भाई? हाँ, क्या मसला है डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने? डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने में मसला ये है कि कंसिस्टेंट नहीं है ना। बीच में डिस्काउंट भी आ रहा है कॉर्पोरेट वालों को, फिर फ्री ट्रीटमेंट भी करा के दे रहे हैं। तो इन सारी बातों की वजह से मसला हो जाएगा, मसला हो जाएगा। फ्री ट्रीटमेंट का भी मसला है और डिस्काउंट का भी मसला है। बहरहाल हम रेवेन्यू निकाल लेते हैं इंटू 9,000। चलो कितना हो गया? 28,800। अच्छा, ये एक दिन का रेवेन्यू आया है। हमें एनुअल काम करना है ना, हमें तो 5 सालों पे काम करना है, ये तो एक दिन का रेवेन्यू है। एक अंदाजे के मुताबिक 16% बेड ऑक्यूपाई होते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक। और पर डे चार्जेस 9,000 है, पर डे एक दिन के चार्जेस 9,000 है। हमें एनुअल पे जाना है, साल पे जाना है, तो जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365 डेज से। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365 डेज से। ठीक है ना, कितना हो गया? देखें कितना आ रहा है, इंटू 365 भी कर देते हैं ना। 10,512, 1000 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 1000 कॉमन लेके बात करें। 10,512। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, ये काम हम नीचे भी कर सकते हैं एक्सेल पे, जो नीचे एक्सेल है हम यहाँ भी कर सकते हैं ये वाला काम। ठीक है, मगर एक्सेल में ये होगा कि मुझे सिर्फ अंदेशा, ये डर ये है कि वर्किंग शायद शो ना हो पाए। तो मैं इस वजह से चाह रहा हूँ कि वर्किंग भी तो शो करनी है, इस वजह से मैं इसको समझे अलग से शो कर रहा हूँ, ताकि वर्किंग जो है वो मेरी शो हो जाए किस तरीके से। वरना मुझे डर है कि वर्किंग मेरी ये ना हो कि मिस हो जाए। ठीक है, सेमी प्राइवेट कितने रूम है जी? 30 रूम्स है, ये रहे 30 रूम लिखे हुए। ठीक है, 30 रूम्स हैं जी। ठीक है, देख रहे हैं, वर्किंग फॉलो कर रहे हैं साथ साथ। मैं जरूरी नहीं हर काम एक्सेल पे करूँ, क्योंकि जिसकी मुझे वर्किंग शो करनी है वो फिर मुझे ऊपर अलग से दिखाना भी चाहिए ना यार। ये भी ना हो कि एग्जामिनर मेरे मार्क्स काट ले, क्योंकि एग्जामिनर वर्किंग को देखता है। सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा रिस्क बस ये है कि वर्किंग जो है ना वो छुप जाती है अगर मैं डायरेक्ट सारा काम एक्सेल पे करूंगा, क्योंकि एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं, एक्सेल जाएगा नहीं एग्जामिनर के बाद। वो जो एक्सेल होगा वो भी ऊपर ही पेस्ट होगा। तो ऊपर अगर मैंने कोई फॉर्मूले नीचे कोई फॉर्मूले लगा दिया एक्सेल में, तो वो ऊपर नजर नहीं आएगा, ये एक रिस्क है। इस वजह से मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन को लंबा करके दिखा रहा हूँ। 12% ऑक्यूपेंसी है, 7,000 चार्जेस हैं। और 365 है, कितना हो गया? 9,199। प्राइवेट, सेमी प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया, अब क्या रह गया? जनरल वार्ड और आईसीयू। जनरल वार्ड के रूम कितने? 70।
कितना हो गया 225,550। आगे मैं बहुत सारा काम एक्सेल पे करने वाला हूँ, मगर शुरू का काम मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो सवाल पिक कैसे हुआ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पूरे सवाल की ग्रॉस रेवेन्यू है। ये जो रेवेन्यू की एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सॉफ्टवेयर पे लिख के कर रहा हूँ प्रॉपर। हालांकि मैं चाहूँ तो एक्सेल पे कर लूँ, टाइम भी बच जाएगा, एफर्ट भी बच जाएगा, मेरा अपना भी एफर्ट बच जाएगा, आपका ही बच जाएगा। मगर मसला ये है कि आपको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होगी, एग्जामिनर को मार्क्स देते हुए प्रॉब्लम होगी। इन दोनों बातों को भी हमने बहरहाल ध्यान में रखना है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज तो हमारा पेपर पास करना है ना भाई। ये नहीं हो गया यार हम जल्दी जल्दी सॉल्व तो कर लें, मगर फिर एग्जामिनर को समझना है, क्योंकि कोई भी गलती होती है फिर एग्जामिनर वर्किंग को रेफर करके मार्क्स देने की कोशिश करता है। 40% ऑक्यूपेंसी इंटू 11,000 इंटू 365। कितना बनाइए 48,180। इसमें कंट्रोल जी बनता है, कंट्रोल वाई नहीं है। ये भी एक लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की भाई। अंडू हो जाएगा मगर शुक्र है कंट्रोल जी है, वरना कंट्रोल जी नहीं होता तो फिर तो जिंदगी और मुश्किल हो जाती। कंट्रोल वाई नहीं चलता। कितना हो गया 48,180। इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम रूम्स, ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस का मतलब है कभी इसमें डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ। मैं जानबूझ के पहले ग्रॉस पे काम कर रहा हूँ सर, आपने तो इसमें डिस्काउंट माइनस नहीं किया। कॉर्पोरेट क्लाइंट से डिस्काउंट है ना, आपने तो फ्री ट्रीटमेंट माइनस नहीं किया यार। वो करते हैं अभी करते हैं, मगर पहले फुल कर लेंगे। किसी की वजह से ग्रॉस रेवेन्यू निकलवा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक मंतक है, इसके पीछे एक लॉजिक है, वरना पेपर में मैस हो जाएगा अगर डायरेक्ट काम करने जाओगे तो। टोटल ग्रॉस रेवेन्यू निकाल लेते हैं भैया। 93,440। अब क्या करेंगे, ग्रॉस रेवेन्यू ओपीडी है। ओपीडी कितना है, ओपीडी ये 20,000। अच्छा इसको भी 362 से मल्टीप्लाई करें, कंफर्म करें। 20,000 एक्टिविटीज है और एक एक्टिविटी का रेवेन्यू 500 रुपए। क्या इसको भी 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब दें। ओपीडी को भी, रूम को किया था ना 365 से मल्टीप्लाई, क्या ओपीडी को भी 365 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? लाइक टू लाइक कर दें, जवाब दें। हाँ ध्यान कर दें। फरहान सज्जाद कह रहे नहीं करें। रेहान ने का पूरा साल चलती है ओपीडी कर दें। चंदा, हाँ अनंत कह रहे हैं ऑलरेडी एनुअल है। रेहान चंदा क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड एनुअल एक्टिविटी। एनुअल एक्टिविटी नहीं करना, सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा, बाकी लोगों ने बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। रेहान यू गॉट इट, इट्स ऑलरेडी एनुअल, सो व्हाई वी शुड मल्टीप्लाई बाय 365 यार। इज इट क्लियर? बिकॉज इट्स ऑलरेडी एनुअल ना। ठीक है, छोटी छोटी बातें पेपर में हो जाता है, कोई बात नहीं, अभी हो जाए गलती बाद में नहीं होनी चाहिए। ठीक है अक्सर आपने भी बिल्कुल सही कहा। 27 इंटू 500। ठीक है जी, कितना बन गया ये? 10,000। और उसके बाद आपका लेवल है लैब एंड रेडियोलॉजी। लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी को मैं लिख देता हूँ। चले जी, ये कितने रेवेन्यू मिल रहा है यहाँ से? थोड़ा सा सवाल बड़ा है, मगर क्या करें, पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। 9,000 इंटू 800। ये मैं जानबूझ के वर्किंग कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि ये हमारी सबसे क्रूशियल फिगर सवाल की ना इसमें कोई मैथ हो जाए, तो मैथ अगर हो भी जाए तो एग्जामिनर को पता लग जाए कि यार ये मैथ यहाँ हुआ है, तो वो आपको फिर पीनलाइज कम करेगा, फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे एक्सेल पे सॉल्व करने में मुझे सिर्फ डर ये कि गड़बड़ ना हो जाए यार। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? ओके बात। हाँ, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये टोटल ग्रॉस रेवेन्यू आ गया। ये ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम रूम्स था।
ये था रूम्स, ये टोटल ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ हॉस्पिटल। देखें वो है ना फार्मेसी, नहीं 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 यार देखें, MH4 जो भी आपका नाम है, देखिए मैं एक्सेल पे करना चाहूँ ना, मेरे लिए तो ज्यादा आसान है, बीइंग अ टीचर ही बहुत आसान है और आपके लिए भी बहुत आसान है, मगर मसला क्या है, हम एक पेन ले रहे हैं। क्यों एक्सेल पे नहीं कर रहे? क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप नीचे नीचे वाले एक्सेल की बात करें ना, ये वाले एक्सेल की, इस एक्सेल में ना अभी हम करेंगे बहुत सारा काम करेंगे, अभी इस सवाल में बहुत सारा काम करेंगे एक्सेल पे, मगर मसला क्या है, वहाँ फॉर्मूला जो है ना वो यहाँ नजर आएगा, ऊपर जब कॉपी पेस्ट होगा तो फॉर्मूला गायब हो जाएगा। आपको पता है ना, जब हम एक्सेल से वर्ड पे कॉपी करते हैं ना फॉर्मूले गायब हो जाते हैं। अब मसला ये है कि आपने यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगाए ना वो ऊपर नजर नहीं आ रहे होंगे, तो इसलिए मुझे डर है कि इसलिए मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे सॉल्व किया, मगर मैं ऑब्वियसली बहुत सारा काम एक्सेल पे करूंगा। मगर आप सही कह रहे हैं, ये थोड़ा पेन लेना पड़ रहा है, मगर क्या करें, क्योंकि पेपर में ये बहुत क्रूशियल कैलकुलेशन है, मुझे ये है कि एक कैलकुलेशन भी आपकी गलत हो गई ना, ये सवाल आपको मसला कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें यार। आज भी क्लियर कि हमने रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया? इज दिस फाइन? आपको ये बात समझ आई? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये वैसे मेन फिगर हमारे पास आ गई है, फार्मेसी का भी वो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। फार्मेसी का शेयर जो आएगा वो कितना आएगा? फार्मेसी का शेयर का क्या क्या बात हुई थी, ऊपर हो चुकी है फार्मेसी के शेयर की बात। फार्मेसी की बात हो गई है कि भाई ओपीडी और रूम से जो रेवेन्यू आएगा उसका 20% रेवेन्यू होगा फार्मेसी का। ये बात हुई थी, इसको कॉपी किया, नीचे वापस पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफ फार्मेसी कितना हो जाएगा? रेवेन्यू ऑफ फार्मेसी हो जाएगा रूम्स एंड हॉस्पिटल्स का, रूम्स एंड हॉस्पिटल्स का, रूम्स एंड हॉस्पिटल का रेवेन्यू कितना है? रूम्स एंड हॉस्पिटल्स का नहीं सॉरी, रूम्स एंड ओपीडी का, रूम्स का 93,440 है। ये देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? 93,440 और ओपीडी का है 10,000। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी शामिल नहीं था, ये बात हो गई थी, लेबोरेटरी रेडियोलॉजी शामिल नहीं था, इसलिए पहले से लिख लिया बारीक बात को, ताकि मिस ना हो जाए बाद में, ये ना पेपर उसमें पैनिक कर जाए। तो रेवेन्यू कितना आ रहा है इनका? हाँ, 93,440 प्लस 10,000, 103,440 का 20% लगा, 20688 आ रहा है रेवेन्यू इसका। मगर ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हमारा कितना है? शेयर ऑफ हॉस्पिटल कितना है? हॉस्पिटल का शेयर, क्योंकि आउटसाइडर है हम पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमारा पूरा रेवेन्यू पे क्लेम ही नहीं है। 2688 का भी 10% हमारा है। ठीक है जी, तो कितना आ गया? ठीक है, ये वर्किंग हमने कर ली, इसके मार्क्स में 20688, 8.8, 2068.8 कर लेते हैं। ठीक है, 2069 भी कर सकते हैं राउंड करने के। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? ये रेवेन्यू की कंपटीशन समझ आ गई? रेवेन्यू में मैं शामिल नहीं करूंगा प्लीज, फार्मेसी रेवेन्यू का पार्ट है नहीं है, रेवेन्यू होता है हमारा अपना। आप लोग पढ़ते हो अकाउंटिंग में भी, रेवेन्यू हमारी कोर एक्टिविटी होती है ना, आईएफआरएस भी यही कहता है। रेवेन्यू होता है जो मेन बिजनेस से आता है, हॉस्पिटल का मेन बिजनेस है नहीं यार फार्मेसी, फार्मेसी तो किसी और को दे दी है, फार्मेसी तो हम अदर इनकम ले रहे हैं, फार्मेसी से तो हम जैसे रेंटल इनकम होती है ना, इस तरह की इनकम ले रहे हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा इसको चाहे तो नोट करना चाहे तो नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं असल कैलकुलेशन पे, इसको नोट करना है तो यहाँ कर सकते हैं। अगेन अनवांटेड को क्रॉप कर दें, जो अनवांटेड एरिया को क्रॉप कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ तक का हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब यार आपसे सवाल है क्या करें, कैसे स्टार्ट करें? रेवेन्यू भी आ गया। अब रेवेन्यू पूरा नहीं मिलेगा ना, परसेंटेज डायरेक्ट लगा दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की नहीं, मैंने आपको बताया दो मसले हैं, मैं डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकाल सकता। दो मसले हैं, एक तो मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है, एक तो मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, मैं डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लगाऊंगा, ये तो नॉर्मल परसेंटेज है। नीचे उसने बाद में बताया डिस्क्लोज किया कि यार 15% डिस्काउंट देते हैं हम, सॉरी 10% डिस्काउंट देते हैं हम 15% लोगों को, यही लिखा था ना हमने, आई थिंक नोट भी किया हमने कहीं अपने पास, हमने अपने पास कहीं नोट भी किया है कि हम फ्री वो डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं 15% रेवेन्यू वाले कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, रूम के रेवेन्यू पे।
और दूसरा ये है कि फ्री ट्रीटमेंट भी आ गया। बहरहाल फ्री ट्रीटमेंट की वजह से भी हमें पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, रेवेन्यू पूरे नहीं मिलेगा, रेवेन्यू कम मिलेगा। कुछ लोगों को हम फ्री में छोड़ देते हैं, मतलब पैसे नहीं देते, सर्विस पूरी देते हैं मगर उनको पैसे नहीं देते। उनका इलाज अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से इलाज करते हैं, बेहतरीन इलाज करते हैं, बेहतरीन केयर करते हैं, मगर एंड में जब पैसे की बात ही आती है तो तुम कहते हैं नहीं यार फ्री है, जाओ आपको बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्री है। ऐसे 25% लोग हैं। अब मैं क्या कहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। इस तरह के सवालों पहले मैं लिखूंगा ग्रॉस रेवेन्यू, जो कि मैं निकाल चुका हूँ, जो कि मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब आप देख ले, मैं ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। प्राइवेट, अब मुझे थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा, सेमी प्राइवेट। ये गौर से देखेंगे, मैं एक्सेल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है इस सेंस में कि वो एक्सेल पे हो रही होगी तो आपको डॉक्यूमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मगर अब बहरहाल जाहिर सी बात है, एक्सेल पे भी तो सॉल्व करना है ना यार, सारा का सारा वर्ड पे नहीं कर सकते, वो गड़बड़ हो जाएगी, टाइम का मसला आ जाएगा। तो अब हम इस पे आ रहे हैं, लैब और रेडियोलॉजी था हमारा, और लास्ट में क्या है, टोटल। अच्छा, यहाँ आपको फॉर्मेटिंग खुद करनी पड़ती है एक्सेल में, मगर वर्ड में ऊपर खुद ही हो जाती है, ये अच्छी चीज है। ऊपर आप वर्ड में जब लेके जाएंगे ना इसको, तो खुद ब खुद इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ये रैप टेक्स्ट नहीं हो रहा क्या? रैप टेक्स्ट नहीं, खैर चले कोई बात नहीं। जनरल वर्ड, ये आपको जो फॉर्मेटिंग करनी पड़ी ना मुझे, ये ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाती है, ये अच्छी बात है सॉफ्टवेयर। आईसीयू, ओपीडी, लैब, टोटल। ठीक है जी। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, यहाँ भी बहुत कोने पे हो गया, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, डबल क्लिक चल रहा है। अच्छा, थैंक यू रेहान, यार ये बड़ी बड़ी प्यारी बात। डबल क्लिक से नहीं हुआ यार, थोड़ा डबल क्लिक करो। हाँ सही है, कोने पे डबल क्लिक, सही है, ये ध्यान ने बहुत अच्छी बात बताई, वेरी गुड ध्यान, थैंक यू। सही है, ये वाला फीचर चल रहा है, वरना ऑल्ट ओसी होता है एक टेक्निक, पता नहीं आप लोगों ने यूज किया नहीं किया, एक्सेल चलाने वाले लोग बड़े यूज करते हैं ऑल्ट ओसी, यूज किए कभी? उससे ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है साइज की, वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है, मुश्किल 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 फॉर्मेटिंग भी ना आपकी बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा खैर, ऑल्ट ओसी की जगह इन्होंने सही कहा, ध्यान डबल क्लिक कर दे कोने पे जाके, यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग आ गई हमारे पास। रेवेन्यू निकालने जा रहे हैं, ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू ने निकाल लिया था ऊपर। ठीक है जी। यार इसमें रेप टैक्स का भी होना चाहिए, हाँ ये है ना रेप टैक्स। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये ऐसे भी हो जाएगा, पर खैर बहरहाल ऐसे भी कर सकते हैं, चलें। अच्छा, ग्रॉस रेवेन्यू आ गया आपके पास कितना, ऊपर निकाल देना, नहीं ये रहा 10512, 9198, 25550, 48180, 10,000, 7200। टोटल कर लेते हैं सम। क्या आप सोचें कॉमे वॉमे नहीं आ रहे, कॉमे वगैरह आ जाएंगे, पहले भी मैंने सिखाए थे, आ जाएंगे। अच्छा, इसमें से लेस करते हैं डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट था, डिस्काउंट कितना था, वर्किंग क्या थी इसकी, वर्किंग शो नहीं करेंगे, बस डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। डिस्काउंट कितना था? हाँ जी, 10% था, 15% रेवेन्यू। सही है ना, और टेक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, रेप टेक्स कर लिया। अच्छा, किसका, रूम्स पे था ना डिस्काउंट, याद है? डिस्काउंट रूम्स पे था ना, याद करें। रूम के 15% पे 10% डिस्काउंट था, एग्री करें? ये देखिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ये वर्किंग इसीलिए मैंने कहा था कि मैं एक्सेल पे नहीं कर रहा था उस वक्त, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने का चांस था।
ये देख रहे हैं मैंने क्या किया, जो भी रेवेन्यू था उसका 15% लिया, ताकि रेवेन्यू रेलेवेंट रेवेन्यू आ जाए, कॉर्पोरेट वाला रेवेन्यू आ जाए, डिस्काउंट एलिजिबल रेवेन्यू आ जाए, और बहरहाल क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट पे जाना था 10% डिस्काउंट के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का साइन मैंने नहीं लगाया, लगाना चाहिए मुझे। अभी ये डेसिमल वेसिमल सब रिमूव कर देंगे, कॉपी किया फॉर्मूला, सब जगह पेस्ट नहीं होगा, सब जगह पेस्ट नहीं होगा, खाली रूल्स में ये याद आ रही बात, ये हमने कहीं लिखी भी थी कि जो डिस्काउंट दे रहे हैं हम सबको नहीं दे रहे, वो सिर्फ और सिर्फ रूम रेवेन्यू पे दे रहे हैं, रूम रेवेन्यू। रूम का मतलब है 4 रूम, रूम का मतलब है ये 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ओपीडी और लैब रेडियोलॉजी नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, और क्या मसला था, डिस्काउंट एक ये था, दूसरा फ्री ट्रीटमेंट भी तो दे रहे हैं हम लोगों को, वो भी तो हमारा नुकसान है। फ्री ट्रीटमेंट पे कॉस्ट पूरी लग रही होगी, मगर पैसे 1 रुपया नहीं मिलेगा। फ्री ट्रीटमेंट पे कॉस्ट पूरी लग रही होगी, एग्री करेंगे, 100 की 100 रुपए कॉस्ट लगेगी, मगर रेवेन्यू 1 रुपए नहीं मिलेगा। हम सारा काम कर लेंगे, एंड में चलेगा तो फ्री पेशेंट तक कोई बात नहीं, हमने खुद अलाउ किया है। कितना था फ्री ट्रीटमेंट? हाँ, लिखा था ये भी कहीं हमने ऊपर, ऊपर कहीं नोट किया था। फ्री ट्रीटमेंट 25% ऑफ द रेवेन्यू, जनरल वार्ड ओपीडी आईसीयू प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट शामिल नहीं है, 25% रेवेन्यू है जनरल वार्ड और आईसीयू का, जनरल वार्ड और आईसीयू का। तो आ जाए जी जनरल वार्ड और आईसीयू का, प्राइवेट सेमी प्राइवेट में जीरो, जीरो, जीरो जीरो, समझ रहे हैं? लैब शामिल है? मेरे ख्याल से लैब शामिल नहीं है, रेहान लैब शामिल नहीं है फ्री ट्रीटमेंट में, देखो चेक करो, मैं भी दिखा देता हूँ सवाल में। अच्छा हाँ, लैब है, लैब, सॉरी सॉरी सॉरी, लैब है। वो शामिल नहीं था, क्या शामिल नहीं था? फार्मेसी शामिल नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। लैब शामिल है, सही है रेहान, लैब लिखा नहीं मैंने क्या ऊपर, जनरल वार्ड ओपीडी आईसीयू प्लस लैब, सही है, लैब भी शामिल है। थैंक यू रेहान, थैंक यू। लाइव क्लास का देखेंगे, फायदा होता है। अगर मैं आइसोलेशन में ये रिकॉर्ड कर रहा था लेक्चर, तो खामा खाई में गलती हो जाती, खामा खाई में गलती हो जाती, ठीक है ना। ये एक एडवांटेज है लाइव क्लासेस का, जो मैं 12 सेशन में बात करता रहता हूँ, कि उसमें माशाल्लाह आप लोग का पार्टिसिपेशन होता है, तो काम आसान हो जाता है। अच्छा अब इसका फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, इजिकल टू लगाया हमने, ये रहा रेवेन्यू, इसका 25%, इसका 25%, ये हम पूरा का पूरा माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, ये पैसे नहीं आएंगे, ये पैसे नहीं आएंगे, ये पैसे फॉरगॉन हो जाएंगे, हालांकि कॉस्ट पूरी लगेगी मगर पैसे नहीं आएंगे। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? क्लियर है? हाँ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है, माइनस में आ रहे हैं, हाँ। अब इसका नेट रेवेन्यू निकाल लेंगे, इसके पीछे लिख लिया 25% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, ये 20% रेवेन्यू भी कह देंगे तो एक ही बात है यार, रूम्स वगैरह नहीं है इसमें। अच्छा अब इसको, अब इसको क्या करें, अब नेट रेवेन्यू निकाल लें। ये बात समझ आ रही है? देखिए हमें सीएम तक पहुंचना है, सीएम पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। सीएम का फॉर्मूला क्या होता है? सीएम का फॉर्मूला होता है सी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हालांकि परसेंटेज दिया हुआ है, हमें परसेंटेज सीएम का दिया हुआ है, मगर हम वो यूज नहीं करेंगे। एक सम हमने नहीं लगाया, सम यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। कितना आ रहा है? 86506। अच्छा इसको जरा अब वो करने के लिए ना, अच्छा आप सोचोगे बॉर्डर, बॉर्डर भी खुद आ जाएंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे ना, बॉर्डर भी खुद आ जाएंगे। अच्छा इसको इसको अब नंबर में करने का तरीका बहुत आसान सा है, इसको ऐसे करें, सबको सेलेक्ट करें, सबको सेलेक्ट करें, नंबर पे जाएं, ये हो गया, और इसका और करें यहाँ से आगे, तो इसके दबा दें, नहीं हुआ ये कोई बात नहीं। तो एक का एक हल और भी होता है कि आप ये भी ना करें, एक और शॉर्टकट भी है, उसका शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ गए, आपने किसी एक को सही कर दिया, आप किसी एक को सही करें, और फिर एक चीज झाड़ू फेर दें, याद है मैंने कहा था अल्लाह माफ करे वर्ड यूज किया, झाड़ू फेर, देख रहे हैं ये वो मुनासिब हो गया, और इसको बोल्ड कर दें ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये अलग चीज। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, ये कॉपी किया,
ये सारे फॉर्मूले ऊपर कहीं नहीं आएंगे, ये कॉपी किया और यहाँ पेस्ट, ये देखें खुद ही एडजस्टमेंट इसने खुद ही इसने ऑटो फिट कर दिया, ऑटो फिट समझते हैं, ऑटो फिट कर दिया। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? हम निकालना चाह रहे हैं सीएम। सीएम का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम सेल्स पे काम कर लिया, अब हम वेरिएबल कॉस्ट पे काम करेंगे। डायरेक्ट का परसेंटेज में क्यों नहीं काम किया? डायरेक्ट इन परसेंटेज में इसलिए काम नहीं किया क्योंकि इन परसेंटेज पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, हमने किसी का फ्री ट्रीटमेंट कर दिया है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है बात? हमें आगे बढ़ जाए। ये हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया है, अब हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें, प्लीज गौर से सुनिएगा। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो क्या वेरिएबल कॉस्ट उस पर पूरी आएगी या हाफ आएगी? मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, नॉर्मल पिज्जा है 1000 रुपए का, उस पर वेरिएबल कॉस्ट है लेट से 500 रुपए की, हाफ वेरिएबल कॉस्ट। सही है, अब आप मुझे बताएं, आपने एक डील निकाली है, आपको पिज्जा, वही पिज्जा डील में 40% ऑफ के बाद 600 रुपए का हो गया है। और तो सुनिएगा, 40% कॉस्ट के बाद 600 रुपए का हो गया, 40% डिस्काउंट दे दिया आपने। आपने बोला यार न्यू ईयर की, या न्यू ईयर तो नहीं कहना चाहिए, लेट से ईद की डिस्काउंट डील है, डिस्काउंट ऑफर है। अब आप मुझे बताएं, क्या इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी 40% डिस्काउंट होने के बाद, क्या वेरिएबल कॉस्ट भी इसकी जो है वो 60% आएगी? क्या वेरिएबल कॉस्ट भी अभी भी 300 ही आएगी, हाफ आएगी? क्या जवाब दें, यस और नो? उसूली तौर पे क्या होता है वैसे? मैं ये नहीं बोला पाकिस्तान में क्या होता है, मैं उसूल पूछ रहा हूँ, उसूल क्या कहता है? ये 300 हो जाएगी यानी कि विल ऑल्सो डिक्रीज बाय 40%, ऐसा है? हाँ, क्वालिटी गिरा देंगे, खराब ब्रेड इस्तेमाल करेंगे क्या? चिकन नहीं डालेंगे क्या? हाँ, नहीं 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 यार, क्वालिटी का तकाजा ये है कि वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, सेम एज ओल्ड, क्योंकि हमने अपनी खुशी से डिस्काउंट दिया है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी डिस्काउंट दिया है, ईमानदारी से डिस्काउंट दिया है, बेमानी नहीं की है, धोखा नहीं किया है, फ्रॉड नहीं किया है, बोला कुछ नहीं है और दिखाया कुछ के और दिया कुछ है, ऐसा कुछ नहीं किया है। वेरिएबल कॉस्ट पूरी लगेगी। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या रहा हूँ? अब मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बताएंगे हमने डिस्काउंट दिया है, मुझे बताएंगे फ्री ट्रीटमेंट किया है, क्या वेरिएबल कॉस्ट भी कम आएगी? क्या वेरिएबल कॉस्ट भी कम आएगी या वेरिएबल कॉस्ट पूरी आएगी? बस ये बता दें मुझे। ये एग्जांपल मैंने पिज्जे वाली इसलिए दी थी कि सवाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि यार हम किसी का नाइंसाफी नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम अभी जिस एज में हैं, हमने आगे जाके बड़े बड़े काम करने हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े काम करने हैं, आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके बैठेंगे। ये बात हमारे जहन में आज से होनी चाहिए कि नहीं यार, किसी ने बेमानी नहीं करनी है। चाहे पाकिस्तान में काम करें, चाहे पाकिस्तान से बाहर काम करें, कोई कुछ भी करता है उसको करने दें यार, हर किसी का अपना ईमान है। मगर हमने कभी ऐसा नहीं करना है कि जो होता है कि अल्लाह माफ करे कि अगर कोई हम डिस्काउंट दे तो उसमें कोई जो है नुक्स हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने क्वालिटी वही देनी है, आपने प्रोडक्ट वही देना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस भी होते हैं हमारे लेक्चर में, खैर। तो मैसेज ये भैया कि आपके पास रेवेन्यू आ गया, नेट रेवेन्यू, इसको हम कर लेते हैं ए। ये नेट रेवेन्यू हो गया हमारा ए फॉर एप्पल। अब हम आए थे वेरिएबल कॉस्ट की कंप्यूटेशन। ये गौर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी सवाल की। बस सवाल फिर एंड हो जाएगा। मेजर मेजर बातें तो हमने अल्लाह का शुक्र है काफी डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, क्या था भाई? ग्रॉस रेवेन्यू मुझे वापस चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब मुझे बताएं, ग्रॉस रेवेन्यू मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि वो तो ग्रॉस रेवेन्यू पे होगा, ठीक है। सीएम परसेंटेज लिखा हुआ है 42%, 46%। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे रखना चाह रहा हूँ इसी वजह से। सीएम परसेंटेज कितना लिखा हुआ है? 42, 46, 52, 75। 42, 46, एक मिनट, परसेंटेज का साइन नहीं है यहाँ पे। 42, 46, 52। मैं पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, देखा था ना मैंने फॉर्मेटिंग में, यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट कर दिया ताकि मुझे बार बार परसेंटेज प्रयत्न ना करना पड़े, पेपर में टाइम बचाना है ना। 52, 75, 25, 14। फार्मेसी को छोड़ दें, फार्मेसी मैंने कहा ना वो हमारा नहीं, पराया है। अच्छा, ये सीएम परसेंटेज है, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज क्या होगी, निकाल सकते हैं? हाँ,
वन माइनस कर दें आंसर, वन माइनस आंसर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 42% मतलब 0.42 होता है, 58% हो गया, इसको भी नंबर परसेंटेज में कर लेते हैं। 58%, कॉपी पेस्ट। भाई मेरी बात समझ आ रही है? 100 माइनस सीएम, हाँ वेरिएबल कॉस्ट ग्रॉस रेवेन्यू पे निकलेगी रेहान। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने रेहान वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकाली है, मुझे एक फिगर तक पहुंचना था। अच्छा इसको मैं मुनासिब भी कर देता हूँ, ये इसके डेसिमल नजर आ रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। तो यार ये नंबर्स कैसे कम, सॉरी तंग नहीं करो यार, मुझे पढ़ाने दो। हाँ ये सही, ठीक है सुधर गई। मेरी बात समझ आ रही है रेहान? अभी तो मैंने परसेंटेज निकाली है वेरिएबल कॉस्ट की, मैं इसको अप्लाई किस पे करूंगा देख रहे हो? मैं ग्रॉस रेवेन्यू पे अप्लाई करूँ वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज, मैं नेट रेवेन्यू पे अप्लाई नहीं करा। हालांकि नेट रेवेन्यू मेरे पास ये देखो लिखा हुआ, ये रहा नेट रेवेन्यू, मैंने परसेंटेज निकाली और किस पे लगा दी? ग्रॉस पे, ताकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, फ्री ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा 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 अपना डिसीजन है भाई। ठीक है मेरी बात समझ आ रही है आप सबको भाई? तो वेरिएबल कॉस्ट जो निकलेगी हमारी, वो पूरी निकलेगी, पूरी निकलेगी, दिस इनटू दिस। ठीक है, बाकी लोगों के लिए हो गया ध्यान, दैट ग्रेट। तो इसकी जरूरत नहीं थी, इसका सम कर लेते हैं, तो इसको मुनासिब कर लेते हैं। मुनासिब कैसे करेंगे? कोई झाड़ू फेरनी पड़ेगी इस पे, यहाँ से उठा लें कोई एक फिगर, इस पे झाड़ू पकड़ी, एक मिनट यार, ये यहाँ से उठा लेते, नहीं पकड़, ये, ओ भाई इसको ऊपर कर ले, इसको ऊपर भी कर सकते, ठीक है ना? कोई एक फिगर पकड़ ले, झाड़ू गायब हो गई, ये देखो, ठीक है, ये ऊपर से मैंने फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा तो अब मैं क्या सीएम निकाल सकता हूँ? क्या मैं नेट सीएम निकाल सकता हूँ अब? ये असल वेरिएबल कॉस्ट, ये असल वेरिएबल कॉस्ट है, इसको मैं बी कर देता हूँ। ठीक है, तो नेट सीएम हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये बी। ठीक है जी, बात समझ आई? अब हम बहुत करीब आ गए स्ट्रक्चर बनाने के, अब स्ट्रक्चर बन जाएगा बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर बन। ठीक है जी, नेट सीएम आ गया 4257.636। नेट सीएम आ गया दिस, नहीं 37440, ये क्या है? नेट कर लेते डायरेक्ट, इसकी वैसे जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट ये भी आ जाए तो बहुत है। ये हमारे फिगर काम है 37441, यार ये पकड़ नहीं रहा, कंट्रोल बी से चलता नहीं है ना, ठीक है, अभी चल रहा था अभी चल रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फॉर्मेट पेंटर से काम चला लेते हैं फिलहाल। ठीक है जी, 37441। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, बुक मार्क खोल लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी, क्लियर है, इट इज फाइन। वेरिएबल कॉल भी आ गई हमारे पास और नेट सीएम भी आ गया हमारे पास। अब हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं अपना मेन स्ट्रक्चर, को देखें आप गौर से, ये बार बार ऊपर हो जाता है, इसको ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा अब हमने, अच्छा एक बस थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिएगा जरा प्लीज।
ईयर 1, ईयर 0 इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4 5, यही बात हुई थी, 5 सालों का स्ट्रक्चर है। अच्छा, हम क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं आज? नॉर्मली जब टैक्स होता था तो हम याद है रेवेन्यू से शुरू करते थे, इन्वेस्टमेंट को बाद में लिखते थे, एसेट को बाद में लिखते थे। अब एंड पे जा रहे हैं सवाल के, काफी बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं। जी मुझे बताएं, क्या हम आज इस पोजीशन में है कि हम डायरेक्ट काम कर लें? हाँ, डायरेक्ट समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लिख लें। अच्छा, एक चीज बस मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लेना, चाहो तो, वरना जरूरत नहीं है। ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो हमने डिस्काउंट रेट निकाला था ना, इसकी वर्किंग में ऐसे ही बता रहा हूँ। ये वैसे वैक में आएगी जिसमें मैंने पहले आपसे कहा था। एक फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। अगेन ये फॉर्मूला वैक में आएगा, इस डिस्काउंट रेट की, ये के का फॉर्मूला होता है। अब ये के क्यों है यहाँ पे, सवाल में डेट नहीं था, इस वजह से के कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे काम हुआ। ये सारी बातें आगे की है, मतलब सिर्फ इस वजह से कि यार ये आप सब सवाल बाद में जब कोर्स आपका एंड हो जाएगा तब आप करोगे तो आपको उस वक्त परेशानी ना हो। रिस्क फ्री रेट आर एफ, आदिब भाई कहते हैं इसको, आदिब भाई 11% है। बीटा जो है ना इनका 1.2 है, और आर एम माइनस आर एफ 14 माइनस 11, ये आता है 14.6। मगर इसमें इसमें प्रीमियम डालने को बोला था 2% का, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज है। तो ये एक एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट समझ में भी नहीं आए ना अभी, आपको परेशान नहीं होना। ये मैंने पहले 16.6 आपको लिखवा दिया था, मगर मैंने ऐसे ही वर्किंग करा दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बाद में ये ना हो कि यार बाद में परेशान हो, बाद में आपको ये वर्किंग टैली करने में आसानी हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ यार सही है, सर ने बोल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि आपको याद रहे कि ये वो चीज़ है जो हमने रेफर की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन वैट, टी वैट। ठीक है, जाएगी, लिख दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, अब हम जल्दी से स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। नॉर्मल एनपीवी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं हम। क्या करें, थाउजेंड कॉमन ले लेते हैं, या थाउजेंड कॉमन लें? अभी तक हम थाउजेंड कॉमन लेते ही आए ना, ऊपर से, ऊपर भी हमने कहीं थाउजेंड कॉमन लिया, सबसे पहले यहाँ थाउजेंड कॉमन लिया, रुपीज लिख लिया, यहाँ भी लिख लेते हैं रुपीज 1000। ठीक है जी, नहीं यहाँ भी इन्वेस्टमेंट -500,000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएम निकाल लेते हैं। सीएम कितना है हमारे पास? 37440, पहले साल का निकाल लिया, 37441। अच्छा, ये चेंज होगा या सेम रहेगा, जल्दी जल्दी बताएं, ये सेम रहेगा या चेंज होगा? 10% एंड 8%, मल्टीप्लाई होगा 1.808 से, मल्टीप्लाई होगा 1.1 से। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, याद आ रहा है ये वॉल्यूम और वो चेंज था भाई, कहीं लिखा था हमने ऊपर, भूल गए का? वॉल्यूम का इंक्रीज 10% है, इन्फ्लेशन का इंक्रीज 8% है, ये हमारी इंफॉर्मेशन में लिखा है, हमरे को इम्प्लाई करना होगा। ठीक है ना? एयर जीरो पे नहीं लिखते सीएम सर, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, एयर वन पे लिखेंगे। ये कनेक्ट कर दूं क्या? ये लो, चलो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? 37441 सीएम था हमारा, राउंड ही कर लेते हैं। अब इसमें इंक्रीमेंट लगेगा 1.1 इंटू 1.08, कॉपी एंड पेस्ट, इसको मुनासिब कर देंगे। डेसिमल आ रहे हैं बहुत सारे, टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। सीएम आ गया, उसमें से लेस कर दो। अच्छा, इसमें एक और काम भी करना था, फार्मेसी का रेवेन्यू, शेयर ऑफ फार्मेसी, शेयर फ्रॉम फार्मेसी। फार्मेसी को बोलेंगे पैसा दे दो भाई, पैसा चाहिए इनको, हॉस्पिटल को। तो फार्मेसी से कितना पैसा चाहिए इनको? हाँ भाई, फार्मेसी का पैसा कितना निकालता, हमने ये निकाला हुआ 2069, राउंड किया था इसको, याद करो याद करो, 2069 था
फार्मेसी का 2068.8 आया था। पहले पहले हमने रेवेन्यू निकाल था 20% टोटल रेवेन्यू फ्रॉम रूम्स एंड ओपीडी, रूम्स और ओपीडी को प्लस किया था पहले। ये याद आ रही है बात? 2069 राउंड कर दिया हमने। क्या इसमें भी चेंज आएगा? बिल्कुल। जब जब हॉस्पिटल का रेवेन्यू बढ़ेगा 10% और 8% से, तो इसका भी बढ़ेगा। जब हॉस्पिटल का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा ना भाई। जब रेवेन्यू हॉस्पिटल का बढ़ेगा तो यार ये फिगर भी चेंज होगी। जब ये फिगर चेंज होगी रेवेन्यू वाली, तो हमारा शेयर भी इंक्रीज होगा। ये बात समझ आ रही है कि ये जो डिपेंडेंट है फार्मेसी, वो डिपेंडेंट है हमारे हॉस्पिटल के रेवेन्यू से। रेवेन्यू हमारे हॉस्पिटल का पार्ट नहीं है, मगर हॉस्पिटल के रेवेन्यू से डिपेंडेंट है। ये देखें, ये लिखा हुआ। तो अगर हॉस्पिटल का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि लिखा हुआ है बढ़ेगा वॉल्यूम और प्राइस की वजह से, वॉल्यूम इंफ्लेशन की वजह से, तो फार्मेसी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और अगर फार्मेसी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो फार्मेसी के रेवेन्यू बढ़ने से हमारा शेयर भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा रेवेन्यू इंक्रीज या सीएम इंक्रीज हुआ था। क्या ये बात समझ आती? क्लियर है बात हमें भाई? अब सवाल एंड पे जा रहा है। अब स्ट्रेट हो गया सवाल, एक एडजस्टमेंट रह गई, इस पे बात करनी है, बाकी सवाल फ्लैट है। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए। कितनी फिक्स कॉस्ट थी आपकी? 12 मिलियन। 12 मिलियन थी, 12 मिलियन। ये भी इन्फ्लेट होगी, हाँ भाई ये भी इन्फ्लेट होगी, मगर ये प्राइस इफेक्ट आएगा, इस पे वॉल्यूम इफेक्ट नहीं आएगा। वॉल्यूम इफेक्ट नहीं आएगा। 8% का प्राइस इंक्रीज, 8% इन्फ्लेशन का चेंज, 5 सालों में, 5 सालों में फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दी। कुछ रह गया का? अच्छा, अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट। अब क्या रह गया जल्दी बता दो, गेम खत्म हो रही है। हमने क्या फ्री ट्रीटमेंट का बर्डन रिकॉर्ड कर लिया? यस। फ्री ट्रीटमेंट का सारा बर्डन मैंने बर्दाश्त, हमने बर्दाश्त किया। फ्री ट्रीटमेंट का सारा बर्डन हमने बर्दाश्त किया है अभी। क्या ये सारा बर्डन वाकई हमने बर्दाश्त करना है? जवाब दे, यस और नो। रियान सही का, ज्यादा पेशेंट तो ज्यादा रेडिएशन, बिल्कुल। ये पूरा 25% क्या मुझे अपनी जेब से पे करना है? मुझे बस ये बता दें, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करने जा रहा हूं। अच्छा, टर्मिनल वैल्यू भी मैं बता दूंगा, चलो मसला नहीं। क्या ये भी जेब से जाएगा मुजम्मिल? हाँ नहीं जाएगा ना? स्पॉन्सरशिप मिल रही है, बिल्कुल सही कहा। मैंने तो अभी पूरा अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तो पूरा 75, आप निकाल के भी देख लो, देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है इस पे। मैंने तो पूरा 25% अपना ही जेब पे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तो पूरा 25% अपना लॉस रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा ये लॉस तो है, ये बात मानो। ये लॉस क्यों है? इस पे कॉस्ट लगेगी पूरी 100। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ लोग कहते हैं इस पे सीएम पे काम कर लो। यार सीएम पे काम नहीं करेंगे इसमें, सीएम पे काम नहीं करेंगे इस पे। सीएम पे काम उस पर करते हैं जब हम एडिशनल अप्रोच पे काम करते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच पे काम करते हैं। सीएम पे काम नहीं करेंगे इस पे हम। मेरी बात समझ आ रही है? हमने सीएम पे काम नहीं करना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो? मैं आपको सबूत देने को तैयार हूं। ये देखो सबूत कि पूरा 25% मेरी पॉकेट से डिडक्ट हो रहा है, मेरे नेट रेवेन्यू से डिडक्ट हो रहा है। मेरा जो ये फिगर है नेट रेवेन्यू का, जिसपे मैंने सीएम निकाला था बाद में, उसमें ऑलरेडी पूरा का पूरा 25% मेरी जेब से माइनस हुआ है। हालांकि हालांकि कॉस्ट तो मैंने पूरे पे रिकॉर्ड की है, कॉस्ट मैंने फुल रिकॉर्ड की है, कॉस्ट मैंने ग्रॉस रेवेन्यू में रिकॉर्ड की है। यानी कि मैंने ये समझा है कि ये लोग आएंगे, मैं इनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दूंगा, वही ट्रीटमेंट दूंगा, वही नॉर्मल ट्रीटमेंट दूंगा, वही क्वालिटी ट्रीटमेंट दूंगा, मगर इनसे पैसे चार्ज नहीं करूंगा। मैंने अपने रेवेन्यू में से लेस कर दिया, मैंने अपने रेवेन्यू में से लेस कर दिया। लास्ट बात बस मुझे बता दो, ये 4 बातें याद आ रही हैं? 4 बातें याद आ रही हैं? मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बस ये बता दो। ये दिमाग चाहिए इसके लिए पेपर में आप, ये कॉल लेने के लिए दिमाग चाहिए पेपर में, बस ये कर लोगे सवाल एंड है, सवाल एंड है, सवाल में कुछ बचा नहीं है वैसे, आपस की बात है। सवाल एंड हो गया ऑलमोस्ट। बताओ जल्दी से। क्या अभी मैंने, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये मेरी कॉस्ट है? एग्री करेंगे? जो मैं अपना 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 रेवेन्यू चार्ज कर रहा हूँ ना, 5 अपना अपना फंड बना रहा हूँ, ऐसा ही है, मगर ये मेरी इनकम है। एग्री करेंगे? ये इनफ्लो है, इनफ्लो कर लेते चलो। क्या मैं कह रहा हूँ ये भी इनफ्लो है। अकाउंटिंग परस्पेक्टिव में बात करूँ मैं, मेरी बात समझना। और ये बैलेंसिंग मेरा आउटफ्लो है। अकाउंटिंग परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, पहले मेरी जेब से सारा खर्चा हो गया, फिर लोग आए, हम है ना आपके पीछे,
आपको डोनेशन देंगे ना इतना, और एक एनजीओ ने बोला आपको इतना 8 मिलियन, मुझे बस बता दो मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं मेरा सवाल सीधा हो जाए, सवाल एंड होने वाला है, सवाल एंड हो गया ऑलमोस्ट, मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया अपना, इसको इसका हुलिया भी सही कर देता हूँ, अभी इसका हुलिया भी सही कर देता हूँ, बेफिक्र हो। इसका हुलिया भी सही कर दिया। हाँ मुझे बताओ, मेरी बात समझ आ रही है? मैं ऐसा क्या करूं, मैंने इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड कर ली, बस सवाल एंड करने वाला हूं मैं, ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, सवाल एंड है, सॉफ्टवेयर पे सॉल्व भी कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटी सवाल भी देख रहे हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली, मैंने सीएम रिकॉर्ड कर लिया, नेट सीएम रिकॉर्ड, उस नेट सीएम में कोई बेईमानी नहीं की, उस नेट सीएम में रेवेन्यू कम रिकॉर्ड की है, कॉस्ट पूरी रिकॉर्ड की है, फार्मेसी से जो पैसा है वो रिकॉर्ड किया, फिक्स कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली, मगर मैंने एक गलती कर दी, मैंने अपने ऊपर ज्यादा बर्डन ले लिया, मैंने अपना ज्यादा नुकसान रिकॉर्ड कर लिया, मैंने अपना ज्यादा नेगेटिव रिकॉर्ड कर दिया, एग्री करेंगे मुझे क्या करना चाहिए? मैं 1 2 3 4 में कौन कौन सी एडजस्टमेंट करूं, मेरा सवाल सीधा हो जाए, प्लीज थोड़ा सोचे ना यार। अच्छा एक काम करते हैं, बारी बारी पूछते हैं, मैं इसको 5% ऑफ रेवेन्यू को कॉस्ट में से लेस करूं, अभी अपनी कॉस्ट दिखाऊं, ये जो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ ये मैं कॉस्ट में दिखाऊं? हाँ दिखा दूं? अच्छा नहीं सुनो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने पूरा का पूरा 25% जो रेवेन्यू था लॉस वो नेगेटिव में दिखा दिया, ये देखो, आप इस फिगर को देखो, आप लोग इस फिगर को देखो, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर नजर आ रही है जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ? क्या मैं कहता हूँ कि मैंने पूरा का पूरा 100% कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली है? तो अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ये दो इंफ्लो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? ये मैं इंफ्लो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नहीं नहीं समझे? अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, और से देखना, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि, और से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, ये पेपर में नहीं लिखना जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, चाहो तो पेपर में नहीं लिखना, मैं इसको कॉपी करूँ, और से देखना, कॉपी पेस्ट तो मैं कर सकता हूँ ना पेपर में भी यार, तो मसला थोड़ी है। और स्ट्रक्चर मेरा नीचे बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर ऊपर लेके जाना होगा, क्या मैं कहता हूँ इसमें से पॉइंट नंबर 1 इज माई कॉस्ट, फुल, ये बात समझ आ रही है मैंने क्या लिखा है? अंग्रेजी लिखी है थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी है, .1 and 4 इज माई कॉस्ट, however I have recorded full loss as shown by negative adjustment in revenue। मैंने अभी क्या किया है, सबका सब रिकॉर्ड कर लिया है, सारा लॉस खुद अपने ऊपर ले लिया है, हालांकि दो लोग और हैं, नाउ आई नीड टू रिकॉर्ड, नाउ वी शुड रिकॉर्ड, अब क्या रह गया, कॉस्ट रिकॉर्ड कर दिए, नाउ वी शुड रिकॉर्ड इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ .3 and 4, ये कॉस्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं सीएम पे काम कर लो, सीएम पे काम डिफरेंशियल पे होता है, काम डिफरेंशियल पे काम होता है, नहीं, मैंने पूरी की पूरी फिगर को एज अ लॉस रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी, ये लॉस मेरा नहीं था, ये लॉस मेरा नहीं था, मगर मैंने बड़ा रिकॉर्ड कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो मुझे इसमें से रीइंबर्समेंट मिली है, रीइंबर्समेंट समझते हैं यार, फर्म की, आपने फर्म से की, फर्म की पैसे लिए बगैर पूरा खाना खा लिया, अब एंड में ख्याल आया कि फर्म ने तो पैसे देने थे, तो अब क्या करोगे, रीइंबर्समेंट बाद में क्लेम करते हो, रीइंबर्समेंट बाद में लेते हो, बाद में आपका इन्फ्लो हो जाता है, तो अब मुझे इन्फ्लो रिकॉर्ड करना है, मुझे अपना रीइंबर्समेंट रिकॉर्ड करना है, एग्री करेंगे? ठीक है, इसको नोट करें, मैं बात करता हूँ। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं देखिए,
ये 2 रिसीट आ जाएंगे बस। सवाल एंड, सवाल एंड। .2 और 3, सॉरी ये गलत लिख दिया, सही कह रहे हैं, सॉरी। अक्सर सही कह रहे हैं आप, 2 और 3, सॉरी, माय माय मिस्टेक। डोनेशन एंड एनजीओ। ठीक है, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, इसको नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। स्ट्रक्चर रेडी करो मैं, ताकि फिगर आए तो हमारा सवाल एंड हो जाए। एक मिनट में अजान के बाद बात करता हूँ। स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा जी, क्या करें बताएं जरा जल्दी से। जी ना, क्या कहते हैं? बस ये, अच्छा टर्मिनल वैल्यू भी बता दूंगा, आसान सा है। सिर्फ 3 चीजें रह गई, सवाल एंड। सवाल हमारा एंड हो जाएगा। अच्छा एक सवाल है, अभी डोनेशन जो है किस रेवेन्यू का लिखेंगे? चैरिटी फंड को छोड़ दें, डोनेशन के बारे में क्या ख्याल है, कौन सा है रेवेन्यू? ग्रॉस रेवेन्यू या नेट रेवेन्यू? ऊपर इसने ग्रॉस बोल दिया था, ऊपर इसने ग्रॉस बोल दिया था। यहाँ टोटल रेवेन्यू कह रहा है, क्या करें? हाँ क्या करें? जो डोनेशन रिकॉर्ड करें, किस पे रिकॉर्ड करें? प्लीज बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें ना, जरा सोचें। डोनेशन के लिए क्या करें? सवाल बड़ा है जी, लेंदी है, मैं मानता हूँ, थोड़ा थका देने वाला सवाल है, मगर क्या करें, सॉल्व भी करना जरूरी है ना। 10% हमें लगाना है रेवेन्यू का, डोनेशन के तौर पे। डोनेशन में मिलेगा, बाहर से मिलेगा, डोनेशन मतलब होता है चैरिटी, बाहर से मिलेगी। लेकिन प्रूडेंट रहते हैं, प्रूडेंट रहते हैं, समझते हैं। उसने जहाँ ग्रॉस बोलना था वहां ग्रॉस बोल दिया। अच्छा इसके आई के तो सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, आई के तो सोल्यूशन में कुछ जगहों पे ग्रॉस पे काम किया, कुछ जगहों पे नेट पे काम किया, कुछ जगहों पे ग्रॉस पे काम किया, कुछ पे नेट पे काम किया। मैं कहूँगा नहीं यार, हम अपने तरीके से चलेंगे। हमारा तरीका ये कहता है कि भाई हमने एक ही ट्रीटमेंट फॉलो करना है। हाँ वहां तो ग्रॉस लिखा हुआ था, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ना आई कैप ने थोड़ा इनकंसिस्टेंट ट्रीटमेंट किया, आप टेंशन ना लें, हम सिंपल रखते हैं, डोनेशन जो है वो हमारा है। तो 10% ऑफ नेट रेवेन्यू कर लेते हैं, टू बी मोर प्रूडेंट। तो नेट रेवेन्यू कहाँ था हमारे पास, ये रहा नेट रेवेन्यू, ऊपर निकाल था। अच्छा नेट रेवेन्यू हर साल का अलग होगा, डोनेशन भी हर साल का अलग होगा ना। नेट रेवेन्यू कितना था, 86,506। चाहिए वर्किंग देखिएगा, इसको फिर नोट करना होगा मैं बाद में। स्ट्रक्चर मैंने पहले से रेडी कर लिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये एडजस्टमेंट देख लें, मेरी क्लास भी एंड हो जाएगी, सवाल भी एंड हो जाएगा, नमाज का भी टाइम हो रहा है। अच्छा जी, तो नेट रेवेन्यू हमारा कितना था?
आएंगे 864047 86506। तो इसमें चेंज आएगा। एक्सेल देखना यूज करना पड़ा हमें, मगर जहां जहां हो रहे हैं हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि हमने क्या वर्किंग की। सॉरी 86506, ये पहले साल का ना, ईयर 1 का डेटा था। ईयर 2 का कितना हो जाएगा, ये बढ़ता रहेगा 1.1 इंटू 1.08। याद है ना वो इन्फ्लेशन और वॉल्यूम का इफेक्ट। सॉरी 2.08 क्यों हो गया यार। सही है। अच्छा रेवेन्यू कितने परसेंट कह रहे हैं हमसे, 10% शुरू में और 12% शुरू में। शुरू में 10% कह रहे हैं। डोनेशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें। नहीं जरूरी नहीं है ना। और मुजम्मिल हम थोड़ा प्रूडेंट रहते हैं ना, हमारी ये इनकम है, इनकम के लिए थोड़ा प्रूडेंट नहीं रहना चाहिए। वैसे भी क्या ख्याल है तुम्हारा इनकम के लिए? हमें प्रूडेंट नहीं रहना चाहिए ज्यादा? ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। डोनेशन अमाउंट आ गया, इसको भी सही कर लेते हैं। ये डोनेशन अमाउंट हर साल का रिकॉर्ड। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे बताएं, ऐसे ही सवाल है मेरा। एनजीओ भी तो है, एनजीओ से भी तो पैसे लेने हैं। ऐसे ही मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ऐसे ही, ऐसे ही मैं चेक करना चाह रहा हूँ। सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं चेक करना चाह रहा हूँ। हालांकि फायदा नहीं है चेक करने का, मगर कर लेते हैं चेक। क्या मुझे अपने पैसे, क्या मुझे एनजीओ के पूरे पैसों की जरूरत है? मेरा वो कितना था, मेरा रेवेन्यू लॉस कितना है? 22,000। देखिएगा प्लीज, एक वसवसा आपके जहन में आ सकता है। 22,733, गौर से सुनिएगा। ये आपका लॉस है 22,733, गौर से सुनिएगा। मैं ऐसी एक एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। 22,737, 733 यही था ना। 22733 कहाँ गया ये? 22733 ये देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है प्री ट्रीटमेंट। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार 22733 ये मेरा लॉस है। ठीक है, ये कहाँ से कवर होना है, ये कहाँ से कवर होना है? लास्ट बात कर लेते हैं फिर एंड करेंगे। ये कहाँ से कवर होना है? ये हमारे अपने चैरिटी फंड से। चैरिटी फंड कितना है? चैरिटी फंड है, एक ऐसे ही सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। इसका 5% है चैरिटी फंड, लिखा हुआ था। 0.5 कर लेते हैं। मुझे बताएं कि 1.1 इंटू 1.08 इसलिए किया ना चंदा, हर साल वॉल्यूम चेंज होगा ना इन्फ्लेशन और उसकी वजह से। ये ऊपर एयर डला हुआ है, एयर 2 में जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम और इन्फ्लेशन के रेवेन्यू चेंज होगा। अच्छा 22,000 से ये आपका रेवेन्यू लॉस है, मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे ये वर्किंग में डिलीट करूँ। ये रेवेन्यू लॉस है आपका। ठीक है, डोनेशन ने इतना फंड करके देना है, चैरिटी फंड ने इतना फंड करके देना है। क्या एनजीओ के भी पैसे चाहिए हमें? क्या हमें एनजीओ के पैसे भी चाहिए? एनजीओ के पैसे भी चाहिए यार। एनजीओ के क्या पूरे 8,000 चाहिए? हाँ एनजीओ के पूरे 8,000 चाहिए, यानी कि 8 मिलियन चाहिए। फिर भी देखो पूरा नहीं हो रहा, फिर भी 20,000 हो रहा है। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपके जहन में शायद ये सवाल है कि भाई एनजीओ की जरूरत तो उस वक्त पड़ेगी ना जब मुझे 8, हो सकता है एनजीओ के 8 मिलियन की जरूरत ही ना पड़ेगी, किसी के जहन में हो सकता है सवाल है। हो सकता है मुझे एनजीओ के 8 मिलियन की जरूरत ही ना पड़े, तो मैं आपको सबूत देना चाह रहा हूँ एनजीओ के 8 मिलियन की भी जरूरत पड़ेगी, फिर भी पैसे पूरे नहीं होंगे, फिर आपको अपने फंड से लगाने पड़ेंगे। फिर आपको अपने फंड से लगाने पड़ेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से इन्फ्लो मिला, यहाँ से इन्फ्लो मिला, सही है। ये 5% हमने लेट से अपने पैसे साइड में कर दिया, इवन तो वो हमारा नुकसान है। एनजीओ के पैसों की भी जरूरत है यार। आप देखो 1297 ये एनजीओ के पैसे भी मैं अगर ऐड कर दूं ना, 20,000 रुपए, 8,000 रुपए, तो भी मेरे पास 20,000 रुपए बनेंगे, मेरा 22,000 का लॉस है। तो इसीलिए मैं ये एडजस्टमेंट करके दिखा रहा था कि यार परेशान नहीं होना, ये वाकई में आपको जो है ना क्या कहते हैं, पैसों की जरूरत पड़ेगी, एनजीओ के पूरे 8,000 की पड़ेगी। वैसे तो मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, ठीक है, मगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं यार ठीक है,
हम जो है वो बाकी अपना खुद से जेब से कर लेंगे। अच्छा, मैं फाइनली क्लोज करना चाहूंगा सवाल को, काफी लंबी बात हो गई। ठीक है, मुझे ये फिगर चाहिए था, नेट रेवेन्यू डोनेशन अमाउंट चाहिए था 8651 का। तो ये 8651 का डोनेशन अमाउंट यहाँ पे आ जाए, ये डोनेशन अमाउंट यहाँ से टैली हो रहा है। ठीक है जी, ये देखें 86, ये मैंने यहाँ से लिंक कर दिया। ठीक है रेहान, नहीं ऐसे ही समझाने के लिए बताया था। लॉस ऊपर रेवेन्यू लॉस था ना, जो फ्री में ट्रीटमेंट करके दिया था रेहान हमने लोगों को, जो फ्री में ट्रीटमेंट करके दिया था, याद है? ये ऊपर जो बात हुई थी कि 25% लॉस, जिसको कवर करने की बात हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये अभी भी कवर नहीं हो रहा। ये एनजीओ के पैसों की जरूरत पड़ेगी और 1.5 मिलियन ही चाहिए होगी, बल्कि उसके अलावा भी पैसे चाहिए जो हम अपनी जेब से लगा रहे होंगे। ये 22 मैंने ऊपर से दिखाया था ना मैंने। अच्छा, डोनेशन आ गया, एनजीओ से पैसे पूरे लेने पड़ेंगे 8,000। ठीक है, 8,000 हर दफा 8,000 ही होंगे, क्योंकि वो उसने फिक्स करा हुआ है, उसने कोई इन्फ्लेशन की बात नहीं की हुई। ये डोनेशन के पैसे, ये ना डोनेशन के पैसे 8 मिलियन, यहाँ कोई इसने नहीं बोला कि ये चेंज होगा। पर एनम मतलब है कि हर साल यही रहेगा। अच्छा, अब फाइनली टर्मिनल वैल्यू पे आते हैं। हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं, फाइनली टर्मिनल वैल्यू पे आते हैं। टर्मिनल वैल्यू का ट्रीटमेंट बस ये समझ लें, टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है जो एयर 5 पे रिकॉर्ड होती है, जो एयर 6 से इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करी होती है। टर्मिनल वैल्यू के बारे में पहले लिखवा चुका हूँ कि आपको ये बाद में समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी तो टेंशन ना लें। अभी जो टर्मिनल वैल्यू नजर आ रही है आप उसको एज लिख लें। कितनी टर्मिनल वैल्यू नजर आ रही है? 1 बिलियन। इसको आप भी आखिरी साल रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, इनकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। सही है, और डिस्काउंट फैक्टर को भी मुनासिब कर लेते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू आ गई जी। कुछ बात समझ आई आपको? कुछ बात समझ आई आपको? और ये सारा का सारा कॉपी हो जाएगा, ये सारा का सारा ऊपर कॉपी हो जाएगा एज इट इज। नीचे वाली ये वर्किंग भी कॉपी हो जाएगी, डोनेशन वाली। ये देखो, कुछ बात समझ आई आपको? ये देखें, ये डोनेशन का अमाउंट भी नीचे आ गया, एनपीवी आ गया, एनपीवी पॉजिटिव, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव। कितनी आ रही है? 164,585। थाउजेंड्स, प्रोजेक्ट शुड बी कंटिन्यू। अच्छा, 1 मिनट यार। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आई? इसको हम नोट कर लेते हैं अपने पास। यहाँ तक तो ऊपर नोट कर चुके हैं ना? ये डिलीट नहीं होगा है। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन। चलें जी, इसको नोट कर लेते हैं, स्नैपशॉट इसका ले लेते हैं। ठीक है जी, बाकी कोई कंफ्यूजन होती है, क्वेरी होती है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखें, बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा, एक सवाल का जवाब नहीं ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही सॉफ्टवेयर पे काम कर? हम्म, कुछ बेहतरी आ रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? कुछ थोड़ा बहुत हाथ सेट हो रहा है? ऑब्वियसली परफेक्ट तो नहीं होंगे, मुझे पता है, मगर कुछ उम्मीद की किरण आ रही है। हम्म, टाइम मैनेजमेंट तो डिफिकल्ट हो रही है, सही कह रहे हैं आप,
मगर ओवरऑल हाथ सेट अभी, क्योंकि हाथ सेट करना जरूरी है, वो खुदा ना करता अगर पेपर में सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो वो ज्यादा अलार्म है। ठीक है, अच्छा एक मैं बात रिपीट कर देता हूँ, हमने रेहान, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो नेगेटिव रिकॉर्ड किया हुआ था, अच्छा हमने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इसको भी आई थिंक हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसको कर लेते हैं रिकॉर्ड। ये वाला एरिया भी शायद हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, फार्मेसी के नीचे वाला। इसको भी मेरे ख्याल से मैंने, ठीक है जी। तो हमने कॉस्ट पूरी रिकॉर्ड कर ली 100% रेहान। फिर जो हमें इन्फ्लो मिल रहा था वो बाद में अलग से रिकॉर्ड, जो इन्फ्लो मिल रहा था वो बाद में अलग से रिकॉर्ड की, ये गेम हुई। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ ये फाइल शेयर कर दूँ इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, 2 मिनट रखिएगा, नमाज का टाइम हो गया जी, नमाज पढ़ लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्द। पहले माइनस रिकॉर्ड किया, प्लस रिकॉर्ड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर की और भी प्रैक्टिस हमने की हुई है, वो आपको मैंने शीट शेयर की है, कंट्रोल शीट ग्रुप पे देखिएगा, सब ग्रुप में शेयर की हुई है, उसमें और भी आइडिया हो जाएगा। चलिए यहीं पे तक रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पर प्लीज टाइम पे लेक्चर लेते रहें और चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। अस्सलाम।